सभी भाई एवं बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। दिन के 11 बजे से समाप्ति का समय है। लगातार आप चुपचाप बैठे रहे और उस महागुरु शिव जो गुरु के शीर्ष पर है, जहां से गुरु परंपरा चली है, गुरु शिष्य की प्रथा जहां से आरंभ हुई है, उन्हीं गुरु, उसी महागुरु की बात हो रही है। हम सभी सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस गुरु के शरण में जाने का प्रयास करते हैं और स्वीकार कर रहे हैं। शिव के बारे में मैं क्या कह सकता, जिसके बारे में स्वयं लिखा गया है कि हे महेश्वर शिव, आपको जानना, आपको समझना अनुमानस के सीमा से बाहर है। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस रूप में हो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। उसी शिव की बात हो रही थी। इधर जा नाश्ता या चाय बन रहा है, इसको बंद करवाइए, बड़ी हल्ला कर रहे हैं लोग। तो आज के समय में एकमात्र विकल्प है। मैं भी देखा, अपने परिवार में भी देखा, दादा के समय से देखा, पिताजी के समय में देखा, अब भी देख रहा हूं। एक शिव गुरु की शिष्यता, ये मन को बड़ा अच्छा लगा। और मैं उन गुरुओं का आदर करता हूं जो कि आते हैं, ऐसी बात नहीं है जो नहीं करता, लेकिन उनको बताते हैं जो मेरे गुरु शिव हैं, और उन गुरुओं को भी बताते हैं ये आपका कल्याण होगा, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। एक गुरु महाराज हमारे यहाँ आते थे बराबर, चंद्रकिशोर बाबू देखे हुए थे। तो उनको मैंने कहा था, हमारे भाई साहब के गुरु थे, तो उनको कहा जो है शिव गुरु है, गुरुजी आप शिव को गुरु बना लीजिए। और उनकी मैंने घोषणा कर दी। वो हमारे परिवार के गुरु थे और मैंने उनकी घोषणा कर दी, और वो कंगन बांधे और 3 विधा वो भी करने लगे। तो कहीं से भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अब तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। हर एक टोले मोहल्ले में, चाहे मजदूर वर्ग के हो, चाहे बड़े से बड़े अफसर हो, शिव गुरु की स्वीकार्यता है। शिव को गुरु बनाकर लोग इस दिशा में चल रहे हैं। साहब श्री हरिदानंद बाबू का सिर्फ हम उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मात्र एक आभार व्यक्त करता हूं। धन्य है वो महामानव जो भारत ही नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में
अनेक देशों में जाकर शिव गुरु का काम किया और वो पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, बड़े बड़े पौधे बने, बड़े बड़े वृक्ष बने उनके लगाए हुए, और आज वो फल दे रहे। तो सुदूर देशों में भी शिव की शिष्यता अबाध गति से चलती जा रही है। इसी उद्देश्य के तहत हम सभी भाई बहन एक जगह बैठते हैं। एक जगह बैठने का एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य एक है मात्र। अरे 3-4 आदमी की टोली बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक जगह बैठते हैं तो एक साथ सब जब सारे लोगों का मनो मस्तिष्क शिव गुरु की ओर चलता है, महादेव की दिशा में चलता है, तो शिव के चरणों को छूता है और महादेव को, साहब ने लिखा है, मानव के अभ्युदय का भार उठाना ही पड़ेगा। अगर समस्त मानव जाति एक स्वर से उस शिव के शरण को स्वीकार करेंगे तो उस महादेव को मानव का अभ्युदय का मतलब मानव में वो मानवीय गुण ही नहीं, वो शिवत्व उतारने का क्या है, जीव का शिव हो जाना। हमारे ग्रंथों ने लिखा है, यत्र जीवः ततः शिवः, तो सारे बंधन को तोड़कर उस शिव का प्रकटीकरण हमारे आप के अंदर में हो जाए तो शिव तो कल्याण करते हैं। शिव कल्याण करते हैं तो हमारा आपका भी एक एक कदम कल्याणकारी होगा। मानव ही नहीं वरन प्रकृति के लिए भी। आज जो प्रकृति विषाक्त हो रही है, शिव को जोड़ा गया है प्रकृति से, तो वो भी कम होगा, वो प्रदूषण भी घटता चला जाएगा और शिव ने जो सृष्टि तैयार की है शायद वो उतर जाए। यही मात्र हमारे शिव शिष्यता का एकमात्र मतलब विचार है और इसी दिशा में चला है। जे जगत के मात्र मनुष्यों को भी नहीं, जे प्रकृति का भी मुख मोड़ देंगे। प्रकृति क्यों विषाक्त हो रही है? क्योंकि मेरा विचार विषाक्त हो रहा है, हम संकुचित होते जा रहे हैं, हम संकीर्ण होते जा रहे हैं, हम अपने में सिमटते चले जा रहे हैं। स्वयं में हमारी जमीन, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा परिवार, हमारा घर, हम सिमटते चले जा रहे हैं। संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत के हमारे महान संतों ने ये नारा दिया था, जो वसुधैव के लोग मतलब पूरे विश्व के लोग, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के जन हमारे कुटुंब हैं, हमारे अपने हैं, हमारे अपने से भी अपने हैं, सबसे नजदीकी। तो सही में वसुधैव कुटुंबकम का नारा चरितार्थ होगा, सही होगा। और जिसने भी लगाया हो बड़ी सोच समझ करके ये लगाया होगा, जो वसुधैव कुटुंबकम, जिसके कुटुंब संपूर्ण संसार हो जाए। साहब ने एक बार कहा था, हरि बाबू अपने आगोश को इतना फैलाइए, अपने आगोश को इतना फैलाइए जे संपूर्ण जगत उसमें समा जाए। अगर ये संभव ना हो तो अपने को संपूर्ण जगत में समा दीजिए, खुद को संपूर्ण जगत में समा दीजिए। यही शिव शिष्यता का विचार है, विलय कर दीजिए। तो इतना बड़ा विचार
सुनने में तो बड़ा कम लगा, बड़ा छोटा लगा, लेकिन ये विचार, इससे बड़ा विचार हो ही नहीं सकता। मैं क्या बताऊं, सभी भाई बहन हमारे एक से एक गुरु के बारे में बात किए। आइए कुछ जिज्ञासाओं पर बात कर लेते हैं। एक जिज्ञासा है जो जीवन में गुरु की आवश्यकता, जबकि हम शिव को पूजा अर्चना करते ही हैं, तो मतलब गुरु की क्या आवश्यकता है? शिव को गुरु मानते हैं। देखिए, ये भाई कहते हैं जो हम शिव का पूजा अर्चना करते हैं, शिव को देवता के रूप में हम पूजा अर्चना करते हैं, सही बात, हम ही नहीं करते। हमारे पिता भी करते थे, हमारे दादा भी करते थे, हमारे पूर्वज भी किया करते थे। कायक तो सृष्टि के प्रथम देवता वह शिव ही हुए। शिव आए, सृष्टि रचित हुई, शिव की पूजा शुरू हो गई। तो शिव से हमने चाहा, शिव से हमने चाहा, मात्र ये जान लीजिए, हम जो पूजा या अर्चना या कुछ भी करते हैं, शिव का अनुष्ठान करते हैं, शिव से कुछ पाने के लिए। लेकिन साहब ने कहा ना, मुझे शिव से नहीं चाहिए, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे शिव से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शिव, मुझे चाहिए शिव, शिव से नहीं चाहिए। शिव को लेना और शिव से कुछ ले लेना, दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है। तो साहब ने कहा मुझे शिव से नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और यही शिव शिष्यों का आदर्श भी है, यही संकल्प भी है, जो शिव से नहीं चाहिए, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, हमें शिव चाहिए। मतलब व्यक्ति व्यक्ति में वो शिव जग जाए। किसी की घोषणाएं होती है तो सारे भाई बहन, मैं भी हाथ उठा के कहता हूं, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव का मतलब ये नहीं है जो उस मंदिर के शिव को हम लोग जगाने चले, कत्ते दूर दूर तक नहीं। जिस व्यक्ति की घोषणा हुई है उस परम पिता महादेव, उस देवाधिदेव गुरु महादेव से हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे शिव तुम जागो इनके अंदर, हे शिव आप जग जाइएगा इनके अंदर, तो इनकी चेतना परिमार्जित हो जाएगी, इनकी चेतनाएं में जो पड़ा जंग है, जमरी पड़ा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा, ये व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। देखने में तो लगता है आदमी की तरह, लेकिन विचार आदमी की तरह दिखता नहीं। इसलिए हम लोग उसके अंदर के शिव को जगाना चाहते हैं। अंदर का शिव जगेगा तो आदमी का कल्याण हो जाएगा। दूसरा जिज्ञासा है, गुरु सदगुरु जगत गुरु पर प्रकाश डालने की कृपा किया जाए। अरे भैया, यहां तो गुरु हो या सदगुरु हो, यहां जगत गुरु की बात हो रही है। गुरु तो मतलब ढेर सारे योग सिखाते हैं, तब उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सदगुरु भी अपने शिष्यों पर लादा है शर्त, बंधन बांधा है। सदगुरु भी बंधन, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सदगुरु हुए ना, और वो जाके काली को कहते हैं क्या, मां काली तू नरेंद्र की शादी मत होने देना, तू नरेंद्र की शादी मत होने देना। नरेंद्र मतलब जो बाद में विवेकानंद जी महाराज के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। कल के मां तू नरेंद्र की शादी नहीं होने देना, और शर्त में रखा। लेकिन जब जगत गुरु की बात होती है तो यहां शर्त में नहीं रखा जाता। आप जिस जाति के हों,
आप ऊंचे हो, नीचे हो, गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो या चमार हो, कोई भी हो, सबको एक पाल पर बैठा दिया गया है। शिव गुरु की शिष्यता में सारे लोग एक पाल पर बैठ गए हैं। यहां न कोई बड़ा न कोई छोटा होता है, यहाँ सभी शिव के शिष्य हैं। यहाँ एक ही मालिक है, एक ही गुरु है, वो शिव है। वो शिव गुरु है, शिव ही गुरु है और हम सब उनके शिष्य हैं। तो जगत गुरु की शिष्यता ये है जहां ना कुछ छोड़ना है ना किसी को कुछ पकड़ना है। गुरु अगर पावरफुल होगा ना, लोग बहुत बहुत लांछनाएं लगाते हैं शिव शिष्यों पर। मैंने देखा है, ये मांस खाते हैं, ये मछली खाते हैं, मैं खोल करके ही कहता हूं, अरे वो गुरु ने शर्त या बंधन लगाएगा जो मांस मछली छोड़ दो या ये काम छोड़ दो जिसमें थोड़ी ताकत की कमी रहेगी, जिसमें ताकत की कमी रहेगी। सो जो संपूर्ण जगत का निहंता, जो समस्त जगत का सृष्टि करता, वो क्या शर्त और बंधन लगा सकता। आप जैसे भी हैं, आपका देह मैला भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, कोई रोक टोक नहीं है। आ जाइए महादेव के शरण में, शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित कर दीजिए। आपसे बड़ा स्वच्छ, आपसे बड़ा सुंदर, आपसे बढ़िया अच्छा कोई नहीं है। तो शिव शिष्यता में गुरु, सदगुरु और जगत गुरु में यही फर्क है। जगत गुरु कोई बंधन नहीं लगाते, कोई शर्त नहीं लगाते। गुरु अगर मतलब होगा पावरफुल तो वो खींच लेगा अपने शिष्यों को। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। साप्ताहिक शिव गुरु परिचर्या का महत्व एकदम एवं साप्ताहिक चर्चा में मेरी सहभागिता पर प्रकाश डालने की कृपा की जाए। देखिए, हर एक गांव में गुरु भाई और गुरु बहिना का अलग अलग साप्ताहिक शिव गुरु परिचर्या चल रहा है। हमको जानना चाहिए, कम से कम अपने गुरु के लिए, अपने बेटा के लिए हम सारा दिन रात सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सारा दिन रात सोच रहे हैं, अपने कुटुंब के लिए हमको सोचना पड़ता है, उसके बारे में भी सोचते हैं जो बाप रे बाप अगर बेटी के ब्याह कर रहे थे, अगर बेटा के करना ब्याह थे, लेकिन अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। जो कम से कम सप्ताह में एक जगह गुरु भाई बैठे, सप्ताह में एक दिन गुरु बहिना बैठे और साप्ताहिक कर अपने गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, यही उद्देश्य है और यही साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाता। मरने के बाद शरीर भी, बेटा का तो छोड़िए, पत्नी का छोड़िए, शरीर भी साथ नहीं जाता। रहता है कौन एक साथ? तो एक गुरु रहता है। आपने 1000 बार सुना होगा सहजोबाई की कहानी। सहजोबाई के गुरु चंदन दास दूसरे जन्म तक इंतजार किए। एक शरीरधारी गुरु जब अपने शिष्य के लिए दूसरे जन्म तक इंतजार कर सकता है, तो जो यहां से गुरु परंपरा चली है, जो शिव गुरु है, वो क्या नहीं कर सकते। वो तो क्षण में भी किसी शिष्य को सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी गिरा से गिरा हुआ इंसान हो, गिरा से गिरा इंसान हो, पतित इंसान हो, कुछ भी हो। शिव शिष्यता में रोक नहीं है। आप आइए और गले से लग जाइए और शिव को अपना गुरु बना करके ये 3 काम कीजिए। मात्र दया मांगिए, गुरु की बात कीजिए, लोगों को शिव से जोड़ने का प्रयास कीजिए, लोगों को शिव देने का प्रयास कीजिए। अरे ये कितना बड़ा प्रयास है। किसी को शिव दे देना, किसी को शिव से जोड़ देना, उसके बाद भी कुछ देने के लिए रह जाता है। अरे किसी को कुछ हम मदद करके कुछ पैसा से, कौड़ी से उसको खड़ा कर सकते हैं,
लेकिन किसी को दूसरे को खड़ा करने वाला बनवा दिया जाए, अगर वो दूसरे को खड़ा कर सके, वो तीसरे को खड़ा कर सके, यही काम शिव शिष्यता सिखाती है, यही हमारे शिव गुरु सिखाते हैं। इस दिशा में चलने का प्रयास किया जाए। मैं दूसरे गुरु को बनाए हुए हूं, क्या मैं शिव को गुरु बना सकता हूं? अरे भैया, पहले हम पढ़ते थे यहां पर गम्हरिया मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल जब पास किए तो मुझे जाना पड़ा त्रिवेणीगंज जनरल हाई स्कूल में। शिक्षक बदल गए, शिक्षक बदल गए। अब मैं कहता उस समय जो गम्हरिया के मास्टर ही हमको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी थोड़ी ऊंची बढ़ने लगी तो शिक्षक भी बदलने लगा। शिक्षक बदलते चले गए और फिर कॉलेज में गया, वहां भी शिक्षक बदल गए और शायद पीएचडी नहीं कर सका। पीएचडी करता तो उस समय भी गुरु बदल जाते, शिक्षक बदल जाते। मैं कहता कि नहीं, मैं वही मिडिल स्कूल के मास्टर से ही पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता। कोई गुरु दुखी नहीं होगा। मैं उस गुरु का अभी बहुत शिष्य है इस दिशा में चल रहे हैं। ऐसे गुरु हैं, ऐसी गुरु परंपराएं चल रही है। हमारे पिता भी वैसे गुरु के शिष्य थे। और गम्हरिया से मैं आपको बताऊं, वो कहानी बहुत छोटी सी कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस गुरु जी के पास गए जो 1 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन हो गम्हरिया में। इसके लिए ये समूचा मतलब गम्हरिया ग्रामवासी का दस्तखत है। उन्होंने एक तरफ से सारे नामों को पढ़ा। मेरा हस्ताक्षर नहीं था। उन्होंने कहा, अरे मैं बाबू साहब के दस्तखत कहाँ है? तो वो कहते हैं, बाबा जाने नहीं चाहिए, वो कहते शिव गुरु चाहिए आ शिव के शिष्य हमें चाहिए, शिव गुरु के शिष्य चाहिए हमें, और गामे गाम प्रचार करने घूरे छे। कल के अरे वो गुरु कह रहे हैं, अरे हरि बाबू शिष्य भ गेला, हरि बाबू शिष्य भ गेला, शिव तो गुरु छेबे करथिन, वो तो गुरु के शीश पर बैठल छथिन। चलो आप तो और बढ़िया भे गेल, आप तो बिना हुनकर हस्ताक्षर के एत अखिल भारतीय नहीं भे सकत, एठिना नहीं भे सकत। आब ओए जे शिष्य हरि कुमार छे ओकरा से दस्तखत करा के लाबू, तभी अखिल भारतीय। और नहीं हुआ। अंत में वो महापुरुष शरीर छोड़ करके चले गए, गम्हरिया पूरा नहीं आए। तो हम लोग वैसे गुरु के शिष्य हैं। यहाँ न कोई खान पान, न रहन सहन, न वेशभूषा। आप पेंट पहने हुए हैं कि गमछी पहने हुए हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं। गुरु तो हम नहीं है, गुरु भाई गुरु नहीं है, गुरु शिव है। वो जानेगा जो आपको कैसे वो मतलब दीक्षित करेगा, कैसे वो दीक्षा देगा। दीक्षा मतलब दीपयानम छायाति पापम, जो ज्ञान रूपी दीप को कैसे वो जलाएंगे, ये उनको पता है, महादेव को पता है। हमको तो सिर्फ महादेव का चेला बन जाना है, इस दिशा में चलने का प्रयास करना है। तो इस दिशा में चलने का प्रयास किया जाए। मुझे अच्छा हुआ, मेरी उम्र भी हो गई और तबीयत भी ठीक ही है, अच्छा ही है, जो है आपके सामने हो। लेकिन शायद शरीर का नस काम करना बंद कर ले, नाके सांस लेना बंद कर दे, शरीर साथ छोड़ दे, लेकिन न गुरु मुझसे छूटेंगे, न मैं गुरु से छूटूंगा।
वो हमेशा हमेशा हमारे आपके साथ रहेंगे, हैं, रहते हैं, वही साथ जाएंगे, शरीर में भी और बिना शरीर के भी वही साथ रहते हैं। दूसरा कोई साथी नहीं, कोई संगति नहीं। ऊपर में लिखा हुआ बैनर में, शिव ही गुरु है, शिव ही देवता है, शिव ही दोस्त है, शिव ही शरीर है, शिव ही सब कुछ है। शिव के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं। क्या है? तो देखिए, आप लोग देर समय से यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, समय भी हो गया है।